वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं मैथ का टॉपिक जिसका नाम है बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशंस। इसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो इसकी डेफिनेशन है लेट एक्स एंड वाई बी टू रैंडम वेरिएबल ऑन द सेम सैम्पल स्पेस देन द फंक्शन एक्स वाई दैट असाइन ए पॉइंट्स इन आर की स्केयर इक्वल टू आर मल्टीप्लाई आर इज कॉल्ड बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशंस और टू डिमेंशनल रैंडम वेरिएबल। क्या कह रहे हैं ये हमें, एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल ऑन द सेम सैम्पल स्पेस पे है, ठीक है। दो रैंडम वेरिएबल जो क्या है सेम सैम्पल स्पेस पे होंगे और देन फिर क्या होगा, फंक्शन जो होगा हमारा एक्स और वाई जिसको हम असाइन करेंगे, दिखाएंगे किसके साथ हम, पॉइंट इन आर की स्क्वायर इक्वल टू आर मल्टीप्लाई आर इस कॉल्ड, इसको ही हम कहते हैं बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशंस और इसको ही हम क्या कहते हैं और टू डेसिमल्स रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो देखो समझ नहीं आया होगा आपको तो हम आपको समझा दें। जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी पहले करते थे, कैसे करते थे हम प्रोबेबिलिटी करते थे, सिर्फ एक ही है ना, एक हमारे पास वेरिएबल होता था, उसका हम प्रोबेबिलिटी कर देते थे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास जैसे दो वेरिएबल्स होंगे एक साथ दिए होंगे और दोनों का हमने एक ही साथ हमने निकालना है, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। जैसे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो मान लो जैसे कि आपके पास एक कक्षा के छात्र हैं, मतलब एक कक्षा में छात्र हैं, बहुत सारे छात्र हैं, ठीक है। उनकी लंबाई हो गई, ठीक है, हाइट और उनका वेट, उनके वेट का उनको वेट को और हाइट को नाप लिया हमने, ठीक है। यहाँ से मतलब जैसे कि लंबाई जो होती है, लंबाई और उनके जो वज़न का, इन दोनों का एक साथ, मतलब देखो हाइट हो गया वेट हो गया, इन दोनों का एक साथ होने का जो होता है संभावना, ठीक है, एक साथ जो ग्राफ बने इनका, उसका जो होता है प्रोबेबिलिटी, उसको हम कहते हैं बाइवेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशंस और टू डेसिमल रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। तो चलो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ जिनको हम इसी वीडियो में स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है इसकी। टू डेसिमल्स two decimal random variable is said to be discrete of the takes at most a countable number of point in arc square। देखो इसके अंदर क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी हमें कह रही है कि दो रैंडम डेसिमल्स रैंडम वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। सेड टू बी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट के अंदर क्या होगा कि एट मोस्ट काउंटेबल नंबर्स होंगे आर की स्क्वायर के अंदर, जो हमारे पास काउंटेबल नंबर होंगे, कौन से 1 2 3 4 जैसे हमारे काउंटेबल नंबर होते हैं वो होंगे। सेकंड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, टू रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई आर सेड टू बी jointly distributions if they are defined on the same probability sample space. The same point consists of the two typical if the joint probability function is defined by ये, ठीक है, p x x y इक्वल टू p ब्रैकेट में x y बिलोंग्स टू e, ये है हमारे पास और पॉसिबल इवेंट, ठीक है, इवेंट है, ये इवेंट है, ओके। और हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी x और y की। इसमें हमें क्या बोला गया, दो रैंडम वेरिएबल होंगे x और y, ये रहा, ठीक है, ठीक है। सेड टू बी ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूशंस, दोनों क्या होंगे, ज्वाइंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इफ़ दे आर डिफाइंड ऑन द सेम प्रोबेबिलिटी, दोनों का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, सेम प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे, ठीक है। स्पेस द सेम पॉइंट्स कंसिस्ट एज द टू ट्यूपिकल, जो क्या है, दोनों के जो पॉइंट्स हैं ना कंसिस्ट करेंगे टू ट्यूपिकल्स में, ठीक है, अलग अलग होंगे। इफ़ द ज्वाइंटली प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज डिफाइंड बाय डेट, देखो ज्वाइंटली प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम डिफाइन किससे करते हैं, इससे, ओके, समझ लग गया। आगे इसके फर्दर कुछ और हैं हमारे पास जो इनकी डेफिनेशंस होती हैं, मतलब ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आती हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन प्रॉपर्टी है इसकी एक, ठीक है। आगे इसके सब पार्ट्स हैं, अगर आप कहोगे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर ये भी करने होंगे तो हम इनको भी डिटेलिंग में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कंडीशनल हो गया, मार्जिनल हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ये सब कुछ और उसके पार्ट्स हैं जिनका आगे हमें बहुत यूजेस हैं। आगे हम इसकी एक और वीडियो तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।